Hello students, hope you all are doing well. In this video, today we are going to discuss some short and long question and answer of our first poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. So students, we will begin from the ninth question. नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट डू द टू रोड्स रिप्रेजेंट, यानी कि इस पोएम में जो दो रोड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है। आंसर है द टू रोड्स रिप्रेजेंट द डिलेमा ए पर्सन फेसेस हैविंग टू मेक ए डिसीजन, यानी कि यहाँ जो दो रोड है वो उस डिलेमा को बता रहा है, उस कन्फ्यूज़न को बता रहा है जो इंसान फेस करता है एक डिसीज़न लेने के समय। द रिजल्ट्स ऑफ टेकिंग ए डिसीज़न वन वे और द अदर यूजुअली आर डिफरेंट, यानी कि जो हम जो डिसीज़न लेते हैं उसका जो रिज़ल्ट होता है वो कहीं ना कहीं एक अलग परिणाम देता है, एक अलग रिज़ल्ट देता है। द डिसीजंस अफेक्ट द फर्दर इवेंट्स रिलेटेड टू इट, और जो हम डिसीज़न लेते हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा फर्दर यानी कि जो हमारा भविष्य का जो इवेंट होता है उससे कनेक्टेड होता है, वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालता है, वो उससे रिलेटेड होता है। तो वही हुआ इसका मीनिंग, द डिसीजन अफेक्ट्स द फर्दर इवेंट्स रिलेटेड टू इट, यानी कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं और उससे आगे जो हम भविष्य में आगे बढ़ते हैं, द स्टेप वी टेक फर्दर इन आवर लाइफ, वो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड होता है और उस पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द रोड नॉट टेकन इज़ ए मेटाफर ऑफ लाइफ। ये द रोड नॉट टेकन ये एक मेटाफर है। अब कैसे मेटाफर है, हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, बताना है। In the poem The Road Not Taken, the poet Robert Frost presents a situation that each इंडिविजुअल फेसेस इन लाइफ, यानी कि इस पोएम में द रोड नॉट टेकन, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ऐसे सिचुएशन को दर्शाया है जो कि हर एक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल फेस करता है अपने लाइफ में। इन द पोएम द रोड्स रिप्रेजेंट ऑल दोज सिचुएशन व्हेन वी नीड टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस, यानी कि इस पोएम में जो रोड दर्शाया गया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है, ये सिचुएशन को बता रहा है व्हेन वी नीड टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस, जब हमें लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ता है, वो उस चीज़ों को बता रहा है यहाँ पे रोड। द टू डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट्स द मल्टीपल ऑप्शन, और यहाँ पे जो दो डाइवर्जेंस है वो लाइफ में जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उस चीज़ों को दिखा रहा है। Further, the poet's choice and his thoughts about the future tells us that in life, when a choice is made, it leads to many other choices. और आगे यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि the poet's choices and the thought about the future tells us that in life, यानी कि हम लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो डिसीज़न लेते हैं वो डिसीज़न कहीं ना कहीं आगे किसी चीज़ से, आगे फर्दर इवेंट से वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। व्हेन ए चॉइस इज़ मेड इट लीड्स टू मेनी अदर चॉइस, जब हम एक चॉइस को लेते हैं वो कहीं ना कहीं आगे वो फर्दर इवेंट से कनेक्ट होता है, तो वो हम कंटिन्यूसली एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं और लाइफ में जो है हम फर्दर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके आगे है दीज चॉइसेस देन कैनॉट बी undone and has a significant impact on one's life, और एक बार जो हम डिसीज़न या एक बार जो हम चॉइस कर लेते हैं उसको हम अनडन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उसको फिर से हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वंस वी मेड ए चॉइस, हमें उसी के साथ स्टिक होना पड़ता है एंड वी हैव टू मूव फर्दर इन लाइफ, हम उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ, और एक व्यक्ति के लाइफ के ऊपर वो एक बहुत ही एक प्रभाव डालता है, एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। हेंस इट इज़ ट्रू दैट द रोड नॉट टेकन इज़ ए मेटाफर ऑफ लाइफ। अब इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रोड नॉट टेकन है एक सही में एक मेटाफर है लाइफ को, ये लाइफ के बारे में एक मेटाफर की तरह है और ये लाइफ के बारे में एक ट्रू सिनेरियो जो है हम इस पोएम से हम देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू अग्री दैट डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पीपल्स लाइफ, क्या आप इस बात से सहमत है कि डिसीजन मेकिंग एक इंसान के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? सपोर्ट योर आंसर विथ कॉन्टेक्स्ट टू द पोएम, आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है एक पोएम से, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको सपोर्ट करना है।
द रोड नॉट टेकन, यानी इस पोएम से आपको रीड करके और अपने आंसर को सपोर्ट करना है। यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट डिसीजन मेकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पीपल्स लाइफ। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि डिसीजन मेकिंग जो है ये एक लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, और ये हमारे लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी कि उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वी नीड टू टेक डिसीजंस एंड मेक चॉइसेस इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ सिचुएशंस लाइक बाइंग ए प्रोडक्ट, यानी कि लाइफ में जो हम डिसीज़न लेते हैं तो वी हैव टू मेक वेरी स्मॉल स्मॉल चॉइसेस कभी कभी हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदना है, तो वहाँ पे हमें किसी प्रोडक्ट को खरीदने के पहले वहाँ पे हमें चॉइस करना पड़ता है, वहाँ पे हमें डिसीज़न लेना पड़ता है कि विच प्रोडक्ट टू बाई। each one of our decisions and choices have far reaching consequences, और हर जो डिसीजन है, हर चॉइसेस है, उसका बहुत कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, हमारे ऊपर पड़ता है। अभी नहीं तो थोड़े दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम आवर्स, कहीं ना कहीं उसका कॉन्सिक्वेंस हमें देखने के लिए मिलता है। इट शेप्स आवर लाइफ एंड मेक्स अस व्हाट वी बिकम इन फ्यूचर, और वो डिसीजंस और वो चॉइसेस जो है हमारे लाइफ को शेप करता है और आगे हमें बढ़ने के लिए हेल्प करता है। द पोएम द रोड नॉट टेकन हाईलाइट्स एग्जैक्टली दिस पॉइंट थ्रू ए सिचुएशन फेस्ड बाय द पोएट। अब यहाँ पे जो द रोड नॉट टेकन, इस पोएम के माध्यम से किस चीज़ को दिखाया गया है? एग्जैक्टली द पॉइंट दिस पॉइंट थ्रू ए सिचुएशन फेस बाय द पोएट, यानी कि वो सिचुएशन को दिखाया गया है जो पोएट ने फेस किया। द पोएट वाइल ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट कम अक्रॉस ए पॉइंट वेयर द पाथ डिवाइडेड इनटू टू रोड्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि पोएट जो है उस पॉइंट पे आ जाते हैं ट्रैवलिंग करते समय फॉरेस्ट में, जहाँ पे जो रोड है वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो डाइवर्ज हो जा रहे थे, और उनको उस समय एक सही डिसीजन लेना था। दैट्स व्हाट इज गिवन हियर। द पोएट वाइल ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट केम अक्रॉस ए पॉइंट वेयर द पाथ डिवाइडेड इनटू टू रोड्स, यानी कि जो रास्ता है वो वहाँ से दो रास्ते में डाइवर्ज हो रहे थे इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में। ही फेसेस ए डिलेमा ऑफ मेकिंग ए चॉइसेस, और वहाँ पे पोएट ने एक डिलेमा को, एक यानी कि कन्फ्यूज़न होता है, वो उन्होंने फेस किया कि कौन सा डिसीज़न हम ले। आफ्टर मच थॉट ही चोज द रोड दैट वॉज लेस ट्रैवल, और बहुत सोचने के बाद पोएट ने वो रोड को चूज़ किया जो काफ़ी कम ट्रैवल किया गया था। ही न्यू दैट हिज चॉइस विल सो इट्स रिजल्ट इन फ्यूचर, और उनको पता था कि जो चॉइस वो करेंगे वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो रिफ्लेक्ट करेगा, बताएगा, दिखाएगा। Therefore, he states that in future he would either be relieved or regretful because of his choice, as it will have a significant impact on his life. इसलिए वो ये बताते हैं कि इन फ्यूचर ही वुड आइदर बी रिलीव्ड, या तो उनको उसके लिए पछतावा होगा, आइदर और ही विल फील हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज चॉइस। वो उनको पता था जो हम डिसीजन ले रहे हैं, जो चॉइस कर रहे हैं, उसके कारण या तो हमें रिग्रेट फील करना होगा और आई विल बी हैप्पी एंड इट विल हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। उनको अच्छी तरीके से पता था। हैंस व्हेन मेकिंग ए डिसीजन इट इज़ वेरी क्रूशियल टू मेक द राइट चॉइस। इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया गया इस पोएम के माध्यम से कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, वो काफ़ी क्रूशियल होता है। इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमारे लाइफ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, और उस समय जो है हमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़न है वो काफ़ी सोच समझ करके हमें और ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे लाइफ में वो प्रभाव डालता है। इट हैज़ एन इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, सो वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी चॉइस। सो स्टूडेंट्स, होप आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे व्हाट डज इट मीन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू रोड्स मेंशन इन द पोएम। अभी यहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या कॉन्ट्रास्ट है इस पोएम में, क्या अलग है और क्या समान है, वो हम इस आंसर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे।
In the poem The Road Not Taken, the poet come across two roads going in different directions in the forest. तो हमने इस चीज़ों को बार बार देखा है कि इस पोएम में रोड नॉट टेकन में पोएट जो है एक ऐसे पॉइंट में आ जाते हैं जहाँ पे रोड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा था. He cannot see much into the roads but finds that they have many similarities as well as contrast. तो he cannot see much into the roads यानी कि वो ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते हैं, but finds that they have many similarities. उसमें बहुत सारी similarities थी, एक जैसा था, बहुत contrast था, कुछ अलग था. ओके तो ऐसा पोएट देखते हैं दोनों रोड में. To the poet, both roads in the autumn season looks equally initiating and puts the poet in dilemma. यानी कि यहाँ पे पोएट के लिए उस समय यानी कि उस समय ऑटम का सीज़न था तो वो दोनों रोड जो है एक ही जैसा दिख रहा था और इस कारण से जो पोएट है वो एक डिलेमा में आ जाते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच रोड टू टेक. ही स्टैंड्स एंड ऑब्जर्व्स बोथ द रोड्स टू डिसाइड विच रोड टू टेक. और वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं और उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमें कौन सा रोड चूज़ करना चाहिए. ही फर्स्ट ऑब्जर्व्स द फर्स्ट रोड. सबसे पहले वो पहले वाली रोड को ऑब्जर्व करते हैं. ही फाइंड्स दैट इट बेंड्स आफ्टर सम डिस्टेंस एंड इज़ कवर्ड विद डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस. और फिर उन्हें ऐसा पता चलता है कि इट बेंड्स आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ी दूर जाने के बाद वो कहीं ना कहीं बेंड हो जाता है. एंड इज़ कवर्ड विद डेंस ग्रोथ. डेंस मतलब काफ़ी घना जो है उस पर प्लांट्स और बुशेस की ग्रोथ थी उस रोड पे. The other roads according to the poet is as beautiful as the first road. और दूसरा जो रोड है वो फर्स्ट रोड के जैसा ही ब्यूटीफुल था, सुंदर था. इट इज़ ग्रासी भी था. एंड सीम्ड दैट इट हैज़ रेयरली बीन यूज्ड. और ऐसा लग रहा था कि वो रोड जो है रेयरली यूज़ किया गया है, कभी कभी यूज़ किया गया है. However, on that morning both the roads had not been used as it is covered with leaves. और कहते हैं कि उस सुबह में वो रोड ऐसा दिख रहा था कि वो रोड जो है बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है और वो पत्ते से काफ़ी पत्तों से ग्रीन लीफ से वो कवर थे. फॉर द पोएट दिस रोड सिम्बलाइज टू डिफरेंट चॉइसेस दैट एन इंडिविजुअल हैज़ टू टेक इन लाइफ. तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि ये जो रोड है वो सिम्बलाइज कर रहे हैं इंसान का जो चॉइस है, जो लाइफ में हर इंडिविजुअल अपने लाइफ में जो चॉइस लेते हैं उस चीज़ों को यहाँ पे सिम्बलाइज कर रहा है. फॉर द पोएट दिस रोड सिम्बलाइज टू डिफरेंट चॉइसेस. दो अलग अलग चॉइस को बता रहा है दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इन हिज लाइफ, जो किसी भी इंडिविजुअल को अपने लाइफ में फेस करना पड़ता है. वंस ए रोड या चॉइस इज टेकन, कभी भी जब हम कोई भी चॉइस जब हम ले लेते हैं इट मस्ट बी स्टक टू एज बोथ लीड्स टू डिफरेंट जर्नीज. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस डिसीज़न के साथ हमें स्टक होना पड़ता है, हमें उसी के साथ फर्दर आगे बढ़ना पड़ता है क्योंकि वो डिसीजंस हमें आगे जो है आगे फर्दर जर्नी के लिए लीड करता है. दैट्स व्हाट इज़ गिवन हियर, बोथ लीड्स टू डिफरेंट जर्नीज. तो एक डिसीजन जो है वो आगे किसी जर्नी के लिए लीड करता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर इज़ क्वाइट क्लियर फॉर यू. तो ये जो पोएम है काफ़ी इजी पोएम है. तो इस पोएम के माध्यम से पोएट ने यही बताना चाहा है कि कैसे हम लाइफ का जो डिसीजंस है, जो चॉइस है, वो हमें कैसे लेना चाहिए, काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए क्योंकि हर एक डिसीज़न वो हमारे लाइफ में प्रभाव डालता है, वो इम्पैक्ट डालता है. एंड एवरीथिंग इज़ समवेयर कनेक्टेड टू आवर लाइफ. वो हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है. सो वी हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन बिफोर मेकिंग आवर choice. So students, our poem is completed till here and our question and answer is also completed. Hope you have understood everything. So just go through it and read it again and again. And still if you have any doubt, you can contact me personally. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.